Welcome to all of you, your science and maths teacher Nancy here. So today we are going to start exercise 6.4 fourth question. पिछले क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो कि इन डिजिट्स में से माइनस हो सके जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि हमारा 49 है, 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7. 49 क्या माना जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा. 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जिसके स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो हमें गिवन है कि ये जो डिजिट्स हैं इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. कैसे बनाएंगे, हमें कोई ना कोई नंबर इसमें से माइनस करना होगा और हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा. और उसके बाद जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे तो वो किस चीज़ के स्क्वायर रूट होंगे. ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं. 402 पहले हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा. कैसे करेंगे, 402 पेयर्स बनाए. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 2, यानी कि इसका छोटा स्क्वायर देखना होता है. क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4. नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, 02. यहाँ पे क्या आता है, सम करके. अब मैं यहाँ पर अगर 1 डालूँ तो मेरे पास नीचे भी 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 41 इनसे बड़ा है. तो मुझे 1 से भी कोई स्मॉल डिजिट देखना होगा. कौन सा डिजिट है वो, 0. तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, हर जगह 0. तो 40 0 ज़ा 0. तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2. अब मेरे को दिख रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता. तो मैं 402 में से क्या माइनस करूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. क्या माइनस करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया. तो मैं क्या करूँगी, 402 में से 02 को माइनस कर दूँगी, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 400. तो ये एक मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो मेरा आंसर क्या आया, द नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज़ 02. एक आंसर तो हमारा ये आ गया. अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हम फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से करते हैं 400, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4. यहाँ पर 0 आ गया, इधर भी हमने 0 निकाल लिया. पेयर एज इट इज़, 2 + 2 इज़ 4. अब इससे बड़ा क्या नंबर चाहिए, 0 ही आएगा, यानी कि 0 0 ज़ा 0. तो हमारा जो स्क्वायर रूट है 400 का वो क्या है हमारा, 20. तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20. ये हमारा एक आंसर आ गया. एक आंसर है हमारा 02, एक हमारा है 20. नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, 1989. इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें. तो 1989 के पेयर्स बना लेते हैं. क्या देखना है, सबसे पहले एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 19 से कम हो. तो वो कौन है, 4 है. 4 4 ज़ा 16. यहाँ पर क्या बचा, 389. यहाँ पर क्या आता है हमारा, सम करके आता है, 4 + 4 इज़ 8. अब पिछले क्वेश्चंस में हमें पता था कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता था ये वाला डिजिट, लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर हम इसका एंड डिजिट नहीं देखेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि किसके स्क्वायर के एंड में 9 आता है. हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे. अगर हम यहाँ पर 3 डाल के देखें तो क्या आएगा, 83, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24. 249 अगर 4 लगा के देखें, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 33. तो यहाँ पर 336 आ सकता है. अगर हम 5 लगा के देखें तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 4 20. यानी कि ये डिजिट तो बड़ा आया, तो छोटा कौन सा है, 336. यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा. फाइन, क्या आता है यहाँ पर, 336. 9 में 6 गए 3, 8 में 3 गए 5. तो मेरे को क्या करना है, 1989 में से 53 को माइनस करना है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर आ सके. तो क्या लिखेंगे, नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू 53. जब हम 1989 में से 53 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में 3 गए 6, 8 में 5 गए 3 एंड 9 1 1936. यानी कि ये जो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. 1936, 4 4 ज़ा 16, 336. 4 + 4 इज़ 8. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अब हमें पता है कि 1936 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. तो हमें क्या देखना होगा, एंड डिजिट. अब किस डिजिट के स्क्वायर के एंड में 6 आता है, या तो 4 के स्क्वायर के एंड में 6 आता है, या फिर 6 के स्क्वायर के एंड में 6 आता है. तो पहले 4 ट्राई करते हैं. 4, यहाँ पर भी 4 एंड हेयर ऑल्सो 4. 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 + 1 33. तो यानी कि
हमारा जो 1936 का स्क्वायर रूट है वो क्या है 44। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज़ 44, दैट इज़ द आंसर। सिमिलरली हमारे नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है 3250, 825 एंड 4000। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। इसमें हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करने के लिए, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 525। इसको मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे कोई नंबर इसमें ऐड करना होगा, जैसे पिछले में सब्ट्रैक्ट किया था। पहले हम इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आता है। पेयर बनाए 5, तो यहाँ क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, बिकॉज 5 से छोटा नंबर 2 का स्क्वायर 4 है। तो यहाँ 125 एज इट इज़, 2 + 2 इज़ 4। अब यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि हम लास्ट डिजिट तो देख नहीं सकते क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं पहले नंबर डाल के 41 1, तो यहाँ पर आएगा 41। 42 ट्राई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 43 क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 129 तो बड़ा आ गया और छोटा क्या इससे 84, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। फाइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 84। 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए 4। फाइन, अब मेरे को दिख रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो मेरे को इसमें कोई नंबर ऐड करना है जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैं पहले क्या करूँगी, 22 का स्क्वायर मुझे पता लग रहा है कि 525 से छोटा है। फाइन, तो मैं क्या करूँगी, 23 का स्क्वायर निकालूंगी इससे अगले नंबर का। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 6 + 6 12। तो मेरे को पता लग रहा है कि 23 का स्क्वायर क्या है 529, और मेरे पास नंबर क्या है 525। तो मुझे कितने नंबर ऐड करने हैं, सिर्फ 4 नंबर ऐड करने हैं, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मैं क्या देखूँगी, सब्ट्रैक्ट 529, मतलब यहाँ पर 529 में से 525 को माइनस किया, तो यानी कि नंबर जो है मुझे 4 ऐड करना है इसमें, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर आ सके। तो मैं क्या लिखूँगी, नंबर मस्ट बी एडिड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर ये भी लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 529। सो सब्ट्रैक्शन आगे की हमने क्या लिया, नंबर मस्ट बी एडिड इज इक्वल्स टू 0 4। तो मैं क्या करती हूँ, 529 में 525 में 4 को ऐड कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा 529। एंड क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल्स टू 23। यही हमें फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला इसका। उसके बाद जो यहाँ पर डिजिट आया है इसके अगले डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करो। जैसे हमने यहाँ पर 23 का स्क्वायर फाइंड आउट किया, क्या आया 529। अब 529 में से ये डिजिट माइनस कर दो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने डिजिट हमें ऐड करने हैं। तो हमने 529 में से इस डिजिट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास 04 आ गया। यानी कि मुझे इसके अंदर सिर्फ 4 नंबर ऐड करने हैं, जिसकी वजह से एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो मैंने क्या करा, 525 में 4 ऐड कर दिए, दैट इज़ 529। और मुझे पता था कि 529 का स्क्वायर रूट क्या है 23 है। फाइन, ऐसे ही हम एक और पार्ट करके देखते हैं। 1750 1750 को पहले हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। पेयर्स बनाए, 4 4 ज़ा 16, 17 में 6 का 1 50, 4 + 4 इज़ 8। फाइन, इसके बाद हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर कोई डिजिट लगा के पहले हम 1 लगा के देखते हैं। 81 1 ज़ा 81, 82 लगा के देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। हमें पता है कि जो नंबर ऊपर लगाएंगे वही नीचे आएगा। तो 164 इससे बड़ा है, यानी कि हम नहीं ले सकते 2, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 1, और यहाँ पर भी क्या ले लिया 1। यहाँ आ गया हमारा 81, 10 में से 1 गए 9 एंड 14 में से 8 गए 6। फाइन, इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इससे नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालना होता है। तो 41 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 42, तो 42 का हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट इज़ 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 8 8 16, 7 1 7 6 4। यानी कि मेरे पास 42 का स्क्वायर क्या आया है 1764। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस 1764 में से इस डिजिट को माइनस कर देती हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर उससे नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा था, जैसे पिछले स्टेप में किया था हमने माइनस, सब्ट्रैक्ट करा है 1764 माइनस 1750।
इक्वल में क्या आ जाएगा 14, यानी कि मेरे को इसमें 14 ऐड करने पड़ेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए। तो क्या लिखेंगे, ऐड 14 टू 1750, या फिर नंबर मस्ट बी एडेड इज इक्वल्स टू 14। तो मैं 1750 में 14 को ऐड कर देती हूँ, क्या आ जाएगा 1764, एंड क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू 42, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी इस तरह से हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 252, 1825, 6412। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर, यानी कि मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है जिसका एरिया गिवन है और मुझे उसकी साइड बतानी है। तो मेरे पास ये स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर, और साइड कितनी लेट कर ली है ए, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो सेम होती हैं, इसलिए मैंने चारों साइड्स ए लेट कर ली हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मीटर। फाइन, एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर। वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर साइड का स्क्वायर। लिख दिया हमने, साइड फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी। साइड कितनी लिया है, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 441, ए यहीं पे रह जाएगा, वहाँ जाके वो अंडर रूट हो जाएगा। अब मेरे को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ, डिवीजन मेथड या फिर कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं। 441 पेयर लिया, यहाँ पर आया 2, हेयर ऑल्सो 2, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 41, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 + 2 इज़ 4। यहाँ कौन सा डिजिट लूँ जिसकी वजह से यहाँ पर 41 आ जाए, तो मैं 1 ले लेती हूँ, 41 कैंसिल आउट, यानी कि 441 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 21। तो मेरे पास साइड के आगे स्क्वायर की 21, तो क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 मीटर, दैट इज़ द आंसर।